हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और जनवरी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पर हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, ये है रूब्रिक्स। और इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कई बार बने हैं, 2022 के एग्ज़ाम में भी इससे क्वेश्चन आए हैं। तो इसको जान लेंगे रूब्रिक्स क्या है। एक शॉर्ट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो इसलिए इसको भी हम यहाँ पर क्लियर कर लेंगे। रूब्रिक्स होता क्या है, मान लीजिए आर से शुरू हो रहा है और आर से क्या होता है, आर से होता है रिजल्ट। अर्थात क्या कि बच्चे का जो मूल्यांकन है वो हम इस तरह से करते हैं जिससे उसका पता लग जाए कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है, किस कार्य में वह अच्छा है और किस में अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। इस तरह का एक टेबल होता है, एक टेबल बना लिया जाता है और उसमें देखा जाता है कुछ एरियाज रख दिए जाते हैं कि बच्चा कुकिंग कर रहा है, बच्चा प्लेइंग कर रहा है, क्रिकेट में अच्छा है, सिंगिंग में अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक कॉलम में डिवाइड कर दी जाती हैं और उसमें दिया जाता है कि गुड है, एवरेज है या नॉट सो गुड है। तो इस तरह से उसको ग्रेडिंग किया जाता है, उसको ग्रेड दी जाती हैं। इसके आधार पर मूल्यांकन करके बच्चे का पता लगाया जाता है कि बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा है। चलिए इसको जानते हैं। यहाँ पर दिया है मूल्यांकन के लिए रूब्रिक्स सामान्य तौर पर एक मैट्रिक्स है या ग्रिड के रूप में एक उपकरण है। तो किस तरह का है, यहाँ पर आपको पता लग गया होगा। एक मैट्रिक्स बना हुआ है, एक ग्रिड बना हुआ है, जिसका उपयोग मानदंडों और मानकों के रूप में छात्रों के काम की व्याख्या और ग्रेडिंग के लिए किया जाता है। यहाँ पर छात्रों को जो काम उन्होंने किया है उसके लिए क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। एक रूब्रिक जो होता है वो मूल्यांकन, मानदंड और अपेक्षित प्रदर्शन जो बच्चे ने किया है उसके मूल्यांकन की क्या होती है, एक स्पष्ट श्रृंखला बनी होती है। इसको रूब्रिक्स कहा जाता है। अब आपको पता लग गया है कि रूब्रिक्स क्या है और रूब्रिक्स मूल्यांकन क्या होता है। चलिए इसमें जानते हैं और आगे क्या है। आगे दिया है रूब्रिक के 3 तत्व क्या हैं। तो रूब्रिक के 3 तत्व होते हैं, ये किस पर कार्य करता है, इसके जो 3 भाग हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है प्रदर्शन मानदंड। इस पर देखा जाता है बच्चे ने जो प्रदर्शन किया है अपने क्षेत्र में वो कैसा है। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग रेटिंग स्केल होता है, उसको रेटिंग दी जाती है, ग्रेडिंग दी जाती है A B करके, या जो भी 1 2 3 नंबर्स में दे रहे हैं तो उस तरह से। और थर्ड में दिया है संकेतक, किस तरह के संकेतक उससे मिल रहे हैं, कैसा हमें परिणाम मिल रहा है। बच्चे का जो प्रदर्शन देखा है, जो मानदंड देखा है, उसके अकॉर्डिंग कुछ रेटिंग दी गई है। उसके बाद क्या होता है, उसका जो परिणाम है, जो रिजल्ट है वो क्या आया है। तो ये तीनों तत्व जो हैं ये इसके मेन पार्ट होते हैं। अब जानते हैं रूब्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं। रूब्रिक्स जो है किसी भी सामग्री या किसी भी क्षेत्र के लिए डिजाइन किया जा सकता है। 2 प्रकार के रूब्रिक्स होते हैं, एक होता है समग्र और एक होता है विश्लेषणात्मक। अर्थात छोटे तौर पर भी आप इसको बना सकते हैं और एक बना सकते हैं समग्र, जिसमें उसका संपूर्ण डाटा या संपूर्ण प्रदर्शन जो है शामिल किया जा सके। तो रूब्रिक्स होते हैं 2 प्रकार के, ये भी आपने यहाँ पर जान लिया है। अब जानते हैं रूब्रिक्स काम कैसे करता है। रूब्रिक जो होता है छात्र और शिक्षक दोनों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। छात्रों के लिए उनके प्रदर्शन के स्वयं मूल्यांकन के लिए यह एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। बच्चे को इससे पता लग जाता है, अपना ग्रेडिंग वह देखता है, अपना प्रदर्शन वह देखता है, तो उसको पता लगता है कि उसने कहाँ अच्छा किया है और कहाँ पर उसने अच्छा नहीं किया है। तो सेल्फ इवैल्यूएशन वह खुद कर सकता है। उसके बाद है एक शिक्षक के द्वारा उनके कार्य की ग्रेडिंग कैसे की जाएगी। जब एक शिक्षक किसी का मूल्यांकन करता है, किसी का असेसमेंट करता है, तो उसको पता लगता है कि कैसे वो ग्रेडिंग करेगा। यह जानने का प्रयास भी वह क्या करता है, रूब्रिक के द्वारा ही करता है। यहाँ पर रूब्रिक्स संबंधित जो भी आपके डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। रूब्रिक्स मूल्यांकन क्या होता है ये आपको पता लग गया होगा। चलिए देख लेते हैं इस पर आधारित कुछ प्रश्न। यहाँ पर दिया है रूब्रिक्स मूल्यांकन क्या है। तो यहाँ पर आया है रूब्रिक असेसमेंट क्या है, ये मैंने आपको अभी क्लियर किया है। चलिए देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है छात्रों के प्रदर्शन, पृष्ठभूमि और क्षमताओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है एक बच्चे को सीखने में एक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ पर एक प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, ये जो है निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सी में दिया है प्रत्येक 5वें 7वें शब्द को रिक्त स्थान के रूप में रखते हुए रिक्त स्थानों को भरने का एक सेट होता है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान भरने का ये सेट नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। 4 में दिया है शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापने के लिए दिशा निर्देशों का सेट है, तो यहाँ पर बच्चों की जो उपलब्धि हैं उनको माप रहे हैं, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, दिशा निर्देशों का एक सेट बना रहे हैं, तो ये कहना भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, छात्र ने जो प्रदर्शन किया, जो परफॉर्मेंस दी है, उसका बैकग्राउंड और उसकी एबिलिटीज़ का क्या रखा जाता है, यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है, तो ये होता है रूब्रिक्स मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर दिया है छात्रों के सीखने के आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग गाइड को किस रूप में जाना जाता है। तो किस स्कोरिंग गाइड के रूप में इसको जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसको रूब्रिक्स के नाम से जाना जाता है।
इसमें क्या किया जाता है, बच्चा जो प्रदर्शन करता है उसके अकॉर्डिंग एक टेबल बनाया जाता है, उसमें उसको ग्रेडिंग दी जाती है, उसके प्रदर्शन को यहाँ पर आंका जाता है। तो ये एक तरह का रिजल्ट भी शो करता है, इसको रिजल्ट भी आप बोल सकते हैं, परिणाम भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर रूब्रिक्स हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आई होप रूब्रिक्स को लेकर जितने भी आपके डाउट थे वो यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। अच्छी तैयारी के लिए साथ में बने रहिएगा, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।